हेलो बच्चों, मेरा नाम है महिमा एंड आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आप मुझे अपना सीनियर भी बोल सकते हैं। सो आज बेसिकली जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है निमसेट 2024-25। जो लोग भी सेल्फ स्टडी करके निमसेट क्रैक करना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एक कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात करेंगे कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए, फिर उसके बाद में क्या करना चाहिए एंड हमारा लास्ट एग्जैक्टली पॉइंट क्या होना चाहिए एंड हम उसको कैसे फॉलो करेंगे, सिलेबस क्या क्या होगा हमारा एंड इसके बाद में कितने क्वेश्चंस आते हैं हमारे सिलेबस में और हमें कितने मार्क्स लेकर आना पड़ता है एंड हम कौन कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं अपने ड्रीम को पाने के लिए, राइट। तो आज हम कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मेरा नाम है महिमा एंड मैंने खुद एमसीए किया हुआ है। मैं 2015 बैच से थी एंड इसके बाद में हमने एक स्ट्रेटजी कैसे प्लान किया एंड कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट किया, आज हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड प्लीज आप मेरे वीडियो पे लास्ट तक रहें। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये हमसे फॉलो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, सो हम ज्यादा बात ना करते हुए हम लाइक अपने टारगेट की ओर चलते हैं कि हमें स्टार्टिंग से क्या करना होगा। सो बेसिकली अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन में आपने जो भी सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, अगर आपने स्टार्टिंग से प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी, आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको काफी कुछ चीजें समझ आ गया होगा कि लाइक यस मैंने इतनी प्रिपरेशन कर ली है, अब इसके आगे की तैयारी मुझे करना है। इन केस अगर आपने प्रिपरेशन नहीं शुरू किया तो अभी भी आपके लिए लेट नहीं हुआ, राइट। 24 का अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो भी आपके लिए लेट नहीं है, या फिर 25 का देना चाहते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम है। तो हम पहले टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि हमारे पास में कितना टाइम है और कितने टाइम पे हम बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू एंड कितनी रैंक लेकर आ सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस कितना है हमारे पास में एंड उसमें क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है एंड कितने मार्क्स का है, कितना हमें गेन करना है, राइट। तो बेसिकली जो मेरी सेकेंड स्लाइड है वो इसी से रिलेटेड है, सिलेबस। तो सिलेबस हमारे पास में मैथ्स है, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, चार लाइक टाइप के सब्जेक्ट्स हैं जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब सबसे मेन चीज आता है कि इन चारों चीजों में हमारी मेन कमांड किस में होनी चाहिए, लाइक हमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है एंड इसके बाद में फिर किसका वेटेज है एंड जो हमें रैंक अच्छी लाने में मदद करेगा, फर्स्ट रैंक लाने में मदद करेगा, वो कौन सा सब्जेक्ट है, राइट। तो अगर आप निमसेट के लिए जा रहे हैं तो सबसे मेन कमांड अगर आपको रखनी है तो वो है मैथ्स में, जो कि आपका आता है 600 मार्क्स का, राइट। तो सबसे ज्यादा आपको जो अपनी कमांड रखनी है वो है मैथ्स की। मैथ्स आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, जितनी स्ट्रांग आपकी मैथ होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, राइट। सेकेंड आते हैं हम रीजनिंग में। रीजनिंग कितने मार्क्स का आएगा, 240 मार्क्स का। तो राइट हमें जो सेकेंड अपनी कमांड बनानी है वो हमारी रीजनिंग में होनी चाहिए, राइट। आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होनी चाहिए, आप लाइक आप लॉजिकल कितना अच्छा सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज होनी चाहिए। थर्ड थिंग आती है लाइक इंग्लिश। पहले इंग्लिश लाइक की जो मार्क्स था, जो वेटेज था वो ज्यादा हुआ करता था, कंप्यूटर का कम होता था, बट इस बार उन्होंने चेंज कर दिया हुआ है। आगे का जो पैटर्न आ रहा है हमारा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। सो इट मीन्स कि जो इंग्लिश आएगी आपकी 40 मार्क्स की आएगी, तो आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बेसिक इंग्लिश सबको आती है, राइट। एंड जो आपका कंप्यूटर आएगा फोर्थ नंबर पे, जो हमारा है मेन टारगेट है वो है कंप्यूटर का, वो आता है 120 मार्क्स का। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन चारों में से कोई भी चीज स्किप नहीं करना है अगर आपको एक अच्छी रैंक लेकर आनी है, राइट।
अगर आपने सोचा है कुछ अच्छा पाने के लिए तो आपको कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व करते रहना है। आप बीच में गैप नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन आप डेली पढ़िए। आपको स्किप नहीं करना है, आपको रिवाइज करते हुए चलना है, राइट। सो अब बेसिकली हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट का। हमारे पास में कितना टाइम होना चाहिए ये सारी चीजें प्रिपेयर करने का, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ठीक है, मुझे सिलेबस पता चल गया। सिलेबस पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा, आपका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा कि आपको क्या करना है, क्या क्या सिलेबस आता है, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे, राइट। आपको जब पता होगा कि ठीक है हमारे पास 4 चीजें, आप टाइम मैनेजमेंट करोगे उसे कि कितने टाइम पे हमें क्या फिनिश करना है, किसको रिवाइज करना है एंड किसको अपने बेस बनाकर चलना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। सो ये 4 चीजें हैं। आपको सिलेबस पता चल गया, आपको टाइम पता है, आपको 24 में देना है या 25 में देना है। अगर 25 में देना है तो आपके पास काफी टाइम है, आप धीरे धीरे करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर आपको 24 में देना है तो आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, फिर भी आपके पास काफी अच्छा टाइम है। अगर आप चाहो तो धीरे धीरे भी प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन आप अच्छी बात है अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से मेहनत करना शुरू कर देंगे, सो दैट आपको रिवाइज करने के चांसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे कि आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और विदाउट रिविजन के कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है। आपको बहुत ज्यादा जरूरी है रिवाइज करना हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से। तो अब थर्ड थिंग आते हैं हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपके पास में 24 मंथ्स है या फिर आपको उससे कम है या उससे ज्यादा है, तो आपको फर्स्टली आपको धीरे धीरे करके लेना है मैथ्स। सबसे पहले आप मैथ्स को अपना कमांड बनाने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग से जो मैथ्स के टॉपिक्स आते हैं, टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो